हेलो एवरीवन, वेलकम टू धन। और इस वीडियो में हम ऑप्शन ट्रेडिंग की जर्नी कैसे शुरू करें, क्या चीज़ें आपको माइंड में रखनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो ऑप्शन ट्रेडिंग होती क्या है और इसे कब शुरू करना चाहिए, क्या साइकोलॉजी होनी चाहिए, हम ये पहले तो समझते हैं। सो ऑप्शंस जो है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस 2000 में इंट्रोड्यूस हुआ था। सो बेसिकली इसके पीछे क्या आइडियोलॉजी थी हम वो समझते हैं। सपोज आप एक इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो बना रहे हो स्टॉक्स के अंदर, राइट? एंड आपने एक बड़ा पोर्टफोलियो बना लिया, या रिटेल पर्सपेक्टिव से मान लो, या बिग प्लेयर्स जिनका पोर्टफोलियो करोड़ों में होता है, बहुत बड़ा पोर्टफोलियो। एंड यू थिंक कि अभी शॉर्ट टर्म में मार्केट्स आर बेरिश। तो क्या ये पॉसिबल होता कि आप हर मोमेंट पे वो इतना बड़ा पोर्टफोलियो स्क्वायर ऑफ करते, फिर पोजीशंस बनाते, फिर स्क्वायर ऑफ करते, फिर पोजीशंस बनाते? इट वुड हैव बीन वेरी डिफिकल्ट। तो उसके लिए फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस इंट्रोड्यूस हुआ था, ताकि आप अपना पोर्टफोलियो अगर शॉर्ट टर्म में बेरिश जाने वाला है, तो आप फ्यूचर्स या ऑप्शंस से उसे शॉर्ट पोजीशन बना के, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस एक हाई लेवरेज प्रोडक्ट है, ताकि आप अपने पोर्टफोलियो को प्रॉपरली हेज कर सको, उस चीज़ के लिए इंट्रोड्यूस हुआ गया था। ऑप्शंस इज अ वेरी डीप कंसेप्ट। इसमें यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑप्शन ग्रे, स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन, आईटीएम, एटीएम, ओटीएम। एंड इसमें ये एक अंडरलाइंग एसेट है, तो स्टॉक्स के बारे में, इंडाइसेस के बारे में, उसका बिहेवियर, ऑप्शंस का बिहेवियर, प्रीमियम्स का बिहेवियर, ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन हेजिंग। इतना वास्ट कंसेप्ट है, इसके अंदर ऑप्शन चेन होता है और बहुत सारी चीज़ें होती है। तो बिना ये समझे, बिना ट्रेडिंग की, जो हमने प्रीवियस वीडियो में बात की थी, कैसे आपकी जर्नी होनी चाहिए, कैसे आपको स्टार्ट करना चाहिए, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मेक श्योर करना आप इसका फर्स्ट पार्ट देख लो, फिर ये वीडियो देखोगे तो आपको ज़्यादा कनेक्ट मिलेगा। तो विदाउट कंप्लीटिंग द फर्स्ट पार्ट, द फर्स्ट जर्नी जो कि आपकी कैश मार्केट, स्टॉक मार्केट में होनी चाहिए, जो आप जब तक वो कंप्लीट नहीं करोगे तब तक आपको ऑप्शन शुरू नहीं करना चाहिए। एंड मान लेते हैं आपने वो जर्नी ख़त्म की है और आप अभी ऑप्शंस में आ रहे हो। सो आपको क्या चीज़ें दिमाग में रखनी चाहिए? तो सबसे पहले मैं आपको एक पिक्चर बताता हूँ स्क्रीन पे। यहाँ पे एक ट्रेडर की जर्नी जो है वो शेयर की गई है। तो मैं यहाँ से आपको है ना एग्जांपल देना चाहूँगा, एंड ऑप्शंस में आपको कब एंटर करना चाहिए वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। सो इफ़ यू सी, ये स्टार्ट फेज़ होता है, दिस इज़ द स्टार्ट फेज़। कोई भी एक ट्रेडर स्टार्ट करता है तो वो इस फेज़ में स्टार्ट करता है, एंड उसके बाद उसको एक इनिशियल यूफोरिया मिलता है। तो ये इनिशियल यूफोरिया क्या है? यहाँ पे उसको एक बिगिनर्स लक मिलता है। ही स्टार्ट्स मेकिंग स्मॉल प्रॉफिट्स एंड ही थिंक्स कि अब यहाँ से वो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएगा, यहाँ से वो काफ़ी पैसे बना पाएगा, यानी एक हाई एक्सपेक्टेशन उसको सेट हो जाती है, एंड जिसकी वजह से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। जब उसको हाई एक्सपेक्टेशंस आती है विदाउट नोइंग अबाउट मार्केट्स, विदाउट नोइंग द बिहेवियर ऑफ द मार्केट्स, वो एक बड़े ड्रॉडाउन में जाता है, एंड दिस इज़ वेयर मोस्ट ऑफ द पीपल क्विट फ्रॉम मार्केट्स। बट इस फॉल के बाद भी यहाँ पे अगर कुछ लोग टिक जाते हैं, कुछ 10, 20, 30% लोग जो है वो स्टिक रहते हैं, दे बिलीव द प्रोसेस। वो लोग देखते हैं कि यस, देर आर पीपल हु आर सक्सेसफुल इन मार्केट। हमारे बहुत सारे मेंटर्स है, राकेश झुंझुनवाला सर हो गए, मेजर इन्वेस्टर्स थे जो पहले ट्रेडिंग से ही उन्होंने अपना एक पोर्टफोलियो बिल्ड किया और फिर इन्वेस्टिंग में गए। तो ये ऐसे कुछ लोग होते हैं जो हमें मोटिवेट करते हैं, इसलिए बहुत सारे लोग यहाँ पे स्टिक रहते हैं। इसके बाद एक हम ऐसे फेज में जाते हैं जहाँ पे हमें पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है। हम कभी प्रॉफिट कर रहे हैं, कभी लॉस कर रहे हैं, वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग कि हमारी जो जर्नी है वो ऊपर क्यों नहीं जा रही। एंड यहाँ पे 95% पीपल या 90% पीपल इस कंसोलिडेशन में क्विट कर देते हैं। जैसे चार्ट पे भी आप देखते हो, कोई भी स्टॉक जो है बहुत टाइम तक उसका जो प्राइस है कंसोलिडेट करते जाता है, करते जाता है, करते जाता है। बहुत सारे लोग वहाँ पे एग्जिट कर देते हैं साइडवेज मार्केट समझ के, बट जो लोग उसे होल्ड करते हैं उन्हें ही वो ब्रेकआउट देखने मिलता है। ऐसे ही लाइफ में भी, किसी भी एस्पेक्ट में, या ट्रेडिंग के एस्पेक्ट में, या आपके करियर के एस्पेक्ट में, प्रॉफिटेबिलिटी जर्नी के एस्पेक्ट में, यू विल बी इन दिस जोन। हर एक ट्रेडर इस जोन में होता है, एंड वंस आप इस जोन को सर्वाइव कर लेते हो, यू ट्राई टू सस्टेन विथ गुड कैपिटल इन दिस मार्केट। आप प्रॉफिट भी कर रहे हो, लॉस भी कर रहे हो, बट आपका कैपिटल एज इट इज़ है, आप ड्रॉ डाउन नहीं कर रहे, या आप अकाउंट ब्लो नहीं कर रहे, आप जस्ट यहाँ पे स्टिक हो। यू विल स्टार्ट गेनिंग मोमेंटम, एंड आप ब्रेक इवन से थोड़े टाइम ब्रेक इवन स्पेंड करके यू विल स्टार्ट गेटिंग सक्सेस।
अब ये अगर जर्नी आप स्टॉक मार्केट से करते हो, लाइक कैश मार्केट, इक्विटी, स्टॉक्स, तो आप इस जर्नी आपको बहुत ईजी जाती है। अगर ये सेम जर्नी आप ऑप्शंस में भी ये सेम जर्नी होगी, बट ऑप्शंस की जो जर्नी है वो बहुत टफ होती है। मान लेते हैं आप डायरेक्टली अपनी जर्नी ऑप्शंस में शुरू कर रहे हो, तो इट्स लाइक आप गाड़ी ड्राइव करना सीख रहे हो इन अ लैम्बोर्गिनी, जो एक बहुत स्पीड वाला एसेट, एक स्पीड व्हीकल है। तो आइदर आप उसमें सीखते हो तो काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस होती है, काफ़ी टेक्नोलॉजी होती है, काफ़ी स्पीड होती है, अगर आप क्रैश कर दो तो बहुत मेजर एक्सीडेंट हो सकता है, राइट। बट अगर यही चीज़ आप किसी एक स्लो कार से, एक लर्निंग कार से शुरू करते हो, तो आप स्लोली स्लोली गाड़ी चलाना सीखते हो, आप मास्टर करते हो, आप देन यू मूव टुवर्ड्स लैम्बोर्गिनी। तो सेम ऐसा ही है, ऑप्शंस एक बहुत फास्ट मूविंग एक ट्रेडिंग स्टाइल है या बहुत फास्ट मूविंग इंस्ट्रूमेंट है। ऑप्शंस की आपकी जर्नी ऐसे ही शुरू होगी, जहाँ पे आप स्टार्ट करोगे, यूफोरिया आएगा, आप अकाउंट ब्लो करोगे बिकॉज इट इज़ न्यू फॉर यू, एंड देन ऐसे ही साइडवेज फेज आएगा। बट ऑप्शंस का जो ब्रेक इवन या ऑप्शंस का जो ब्रेकआउट होता है, जो ये ब्रेक इवन फेज के बाद जो सक्सेस होता है, दैट इज़ ह्यूज। आप बहुत अच्छा कैपिटल ग्रो कर सकते हो, एंड आफ्टर ग्रोइंग योर कैपिटल द फाइनल जर्नी इज इन्वेस्टिंग जर्नी। हम ऑप्शंस क्यों ट्रेड करते हैं? बिकॉज दिस इज द बेस्ट इंस्ट्रूमेंट टू ग्रो योर स्मॉल कैपिटल, बट इट इज़ हाईली वॉलेटाइल। तो हम अगर जाने कि हमें क्या क्या चीज़ें जानना ज़रूरी है अगर हमें ऑप्शंस के बारे में सीखना है, ऑप्शन शुरू करना है, तो आपको मैं कुछ टर्म्स बताता हूँ जो आप मेक श्योर करना आप सीखो बिफोर स्टार्टिंग ट्रेडिंग इन ऑप्शंस। तो ये कौन कौन से टर्म हुए? फर्स्ट, अंडरस्टैंड कि ऑप्शंस एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप भी मेरे साथ लिख सको इफ़ यू आर अ बिगिनर, ताकि ये टर्म्स को आप सर्च करके इसके बारे में लर्न करो। ऑप्शंस क्या होता है, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होता है, उसके बाद आईटीएम, एटीएम, ओटीएम क्या होता है। बेसिकली इसका फुल फॉर्म अगर मैं बोल दूँ तो आप आगे लिख सकते हो इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी, ये क्या होता है। उसके बाद यू हैव टू अंडरस्टैंड स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, एंड इसका सिलेक्शन कैसे किया जाए। देन यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑप्शन ग्रिक्स। ऑप्शन ग्रिक्स क्या होता है? these are very important terms, topics you have to learn before starting option trading, जिसमें you have to understand ऑप्शन ग्रिक्स में आता है डेल्टा, गामा, वेगा एंड थीटा। सो ये जो चार यहाँ पे ग्रिक्स है, इसके ऊपर भी बहुत सारे स्ट्रैटेजीज बनती है। तो आप ऑप्शन, पहले तो दो टाइप की ट्रेडिंग होती है ऑप्शन में, इट्स वन इज बाइंग एंड ऑप्शन सेलिंग। उसके बाद ऑप्शन बाइंग एंड ऑप्शन सेलिंग यूजिंग आप ऑप्शन ग्रिक्स का इस्तेमाल कर सकते हो। यू हैव टू अंडरस्टैंड डेल्टा, गामा, वेगा, थीटा क्या है। ये डिसाइड, ऑप्शन ग्रिक्स डिसाइड करता है कि ऑप्शंस की कितनी स्पीड होनी चाहिए। नोटेड। इसके बाद यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑप्शन हेजिंग, बिकॉज ये जो सारे स्ट्रैटेजीज है, जैसे ऑप्शन बाइंग, आप एक फास्ट मूविंग मार्केट में ऑप्शन बाइंग करते हो। ऑप्शन सेलिंग, जब यू थिंक कि थीटा डिके या प्रीमियम्स बहुत फास्ट मेल्ट हो रहे हैं या एक साइडवेज मार्केट है, यू गो फॉर ऑप्शन सेलिंग। ऑप्शन हेजिंग आप तब कर सकते हो व्हेन यू डोंट नो द डायरेक्शन, एंड आप बस प्रीमियम्स ऑप्शन के प्राइजेस यूजिंग थीटा डिके आप उससे प्रॉफिट बनाना चाहते हो, देन यू स्टार्ट ऑप्शन हेजिंग। अगेन यू कैन सर्च फॉर दिस टर्म्स, आपको बहुत अच्छे वीडियोस मिल जाएंगे, और यू कैन ऑल्सो चेक धन्स यूट्यूब चैनल, वहाँ पे बहुत सारे लर्निंग वीडियोस आपको मिल जाएंगे। उसके बाद आप इसके ऊपर स्ट्रैटेजीज सीखो, ऑप्शन बेस्ड स्ट्रैटेजी सीखो। आप ट्राई करो, मे बी आप पेपर ट्रेड कर सकते हो कि आपको कौन सी स्ट्रैटेजी सूटेबल है, लाइक ऑप्शन बाइंग सूटेबल है, ऑप्शन सेलिंग सूटेबल है, या ऑप्शन हेजिंग सूटेबल है। ये सारे अब चीज़ें या टॉपिक्स याद करते हो। इसके बाद हम सीखेंगे ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऑप्शन चेन में यू हैव टू अंडरस्टैंड आईवी क्या होता है, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। उसके बाद यू हैव टू अंडरस्टैंड ओपन इंटरेस्ट क्या होता है। मैं ये जो नाम है ये लेकर आपको डराना या कंफ्यूज करना नहीं चाहता, बट दीज आर द टर्म्स यू मस्ट लर्न बिफोर एंटरिंग इन ऑप्शंस। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, ऑप्शन साइकोलॉजी। बिकॉज देखो, साइकोलॉजी इज समथिंग विच कॉन्ट्रीब्यूट्स 80% ऑफ योर ट्रेडिंग। कि आप सोचते क्या हो, आपके माइंड में क्या है, आपके ब्रेन में क्या चल रहा है। बिकॉज अगर आपकी साइकोलॉजी वीक हो गई तो नो मैटर आप कितना भी अच्छा टेक्निकल एनालिसिस करो, कितनी भी अच्छी स्ट्रैटेजीज करो, कितना भी अच्छा रिस्क मैनेजमेंट करो, यू विल फेल।
ऑप्शन साइकोलॉजी एक माइंडसेट होता है, एक पॉजिटिव अप्रोच होता है, राइट प्रोसेस होता है जिससे यू गेट सक्सेसफुल। अब आपने ये सारे टर्म्स सर्च किए, आपने इसके बारे में सीखा, मेक श्योर करो आप स्टिल इक्विटी ट्रेड कर रहे हो, अपने ऑप्शंस में एंटर नहीं किया, यू आर लर्निंग अबाउट दिस टर्म्स। नाउ स्टार्ट विथ स्मॉल कैपिटल। ऑप्शंस में लॉट साइज होते हैं, लॉट्स होते हैं, आप उसे लॉट्स में ट्रेड करते हो। जैसे स्टॉक्स में यू ट्रेड विथ 1 क्वांटिटी, 2 क्वांटिटी, 3 क्वांटिटी, बट ऑप्शंस में यू ट्रेड इन लॉट्स। तो सपोज आपने 1 लॉट लिया, 2 लॉट लिया, तो स्टार्ट जब करते हो मेक श्योर करो कुछ महीनों तक आप 1 लॉट से ही ट्रेड करो, बिकॉज 1 लॉट से यू वोंट लूज मच मनी, यू वोंट मेक a lot of money, but at least you will sustain. So इसे एग्जाम्पल एक टेस्ट क्रिकेट की तरह लेते हैं, क्रिकेट का एग्जाम्पल लेते हैं। सो अगर आप देखोगे, अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो यू आर प्लानिंग कि मैं जब तक एक ओल्ड एज में जाऊंगा मैं तब तक ट्रेड करूंगा, बिकॉज ऑल यू नीड इज़ अ लैपटॉप। आप कहीं से भी ट्रेड कर सकते हो, आपको बहुत फिजिकली फिट होने की ज़रूरत नहीं, विच इज़ यू शुड बी, या फिर आपको एज का कोई कंस्ट्रेंट नहीं होता। सो मे बी अगर आप ट्रेडिंग स्टार्ट करें तो व्हाट यू थिंक कि अगले 30-40 साल तक मैं यही करने वाला हूँ। सो यू आर प्लेइंग अ टेस्ट मैच। आप एक T20 नहीं खेल रहे कि आज ही मुझे हर बॉल पे 6 और 4 मारना है। आपका ये माइंडसेट नहीं होता। आपका क्या माइंडसेट होता है कि मुझे मार्केट में सालों तक टिकना है। सो यू हैव टू प्ले लाइक अ टेस्ट मैच। आपको बैटिंग करती रहनी है, क्रीज पे रहना है, यू हैव टू डिफेंड गुड बॉल्स और आपको वीक बॉल्स पे हिट करना है। वैसे ही ट्रेडिंग में आपको लॉन्ग टर्म सस्टेन होना है, तो आपको जब फील हो कि हाँ आज मेरा रिस्क एपेटाइट ख़त्म हो चुका है, आज मेरा जो डिज़ायर्ड स्टॉप लॉस था वो हिट हो चुका है, या आज के मार्केट कंडीशंस मेरे समझ के बाहर है, आज के जो ऑप्शन प्रीमियम्स है मुझे समझ नहीं रहे, आज का मार्केट, अगर मैं एक ऑप्शन बायर हूँ तो ऑप्शन बायर के हिसाब से आज के मार्केट, आज के प्रीमियम सूटेबल नहीं है, साइडवेज लग रहा है। अगर आप एक ऑप्शन सेलर हो या नॉन डायरेक्शनल ऑप्शन हेजिंग करते हो, तो अगर आपको लग रहा है कि मार्केट ट्रेंडिंग है तो आप वेट कर सकते हो मार्केट साइडवेज होने का। सो ये इसके दोनों स्पेक्ट्रम है, इसके दोनों साइड से आपको बस अंडरस्टैंड करना है आप किस पोजीशन पे हो। मेक श्योर करना है आपने एक मार्केट का पूरा साइकिल देखा हो, बेयर मार्केट, बुल मार्केट, एक साइडवेज मार्केट, आपने एक इक्विटी मार्केट, स्टॉक मार्केट की जो जर्नी है जो मैंने आपको एक पिक्चर में बताई, आपने वो कंप्लीट की हो। एंड जब आपने ये सारी जर्नी कंप्लीट की, ये ऑप्शंस के टर्म सीखे, आपने ट्रेडिंग करना एक लॉट में शुरू किया, तब यू कैन स्लोली कंप्लीट दिस ऑप्शन ट्रेडिंग जर्नी एंड आपका जो क्वांटिटी है धीरे धीरे बढ़ा सकते हो। एंड व्हेन यू कंसिस्टेंटली स्टार्ट मेकिंग मनी फ्रॉम इट, आपका जो अगला प्रोसेस होता है, जो भी आप प्रॉफिट बना रहे हो, इन्वेस्ट सम amount in stocks, and that is how you create wealth, that is how you build your wealth. So option will be your fastest way to make money if you are doing the right process, or fastest way to lose money if you are following the wrong process. So best of luck to start your option trading journey, and see you at the top. Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.